आज मैं शेयर कर रही हूँ दुबई का सबसे वायरल चिकन स्मैश बर्गर। क्रिस्पी एजेस का सीक्रेट और पैटी बनाने का सीक्रेट और साथ ही ज़बरदस्त किस्म की सॉस बनाने का सीक्रेट भी शेयर करूँगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये बर्गर अगर एक बार बन गया घर में तो उसके बाद आई होप कि बाज़ार का बर्गर आपके घर में नहीं आएगा। सबसे पहले शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम नकवी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल गुल ऑफिशियल। सबसे पहले हम बनाएंगे जी डो। उसके लिए मैंने 1 कप लिया मैदा। उसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून डाला ऑयल। थोड़ा सा सॉल्ट डालना है, आपने अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट ऐड करना है। और फिर उसकी एक सख्त सी डो बना लेनी है। साथ ही चिकन था मेरे पास, चिकन ब्रेस्ट था 1 पाव के बराबर, वो मैंने लिया। उसके अंदर मैंने डाला जी साल्ट, पेपर, रेड चिलीज़ और साथ ही उसके अंदर आपने जिंजर पाउडर थोड़ा सा डाल देना है और थोड़ा सा उसके अंदर आपने सोडा ऐड करना है ताकि वो श्रिंक ना हो। और इसकी आपने अच्छी सी एक पेस्ट बना लेनी है। साथ ही आपने उसके अंदर धनिया, थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़ और उसके अंदर मैंने डाला है घी, वो डाल के आपने उसकी एक पेस्ट सी बना लेनी है। और फिर जो आटा आपने गूंदा उसको रेस्ट दिया और उसके बाद आपने उसके बॉल्स बना लेने। आप देखिए कितनी नरम और ज़बरदस्त सी डो बनी है इसकी। इसके आपने इस तरह से बॉल्स बना लेने इक्वल साइज़ के। उनको अगेन आपने थोड़ा सा रेस्ट देना है। ये चिकन स्मैश बर्गर की जो रेसिपी है ये इतनी इजी और क्विक है कि ये डिनर और पार्टीज़ के लिए और वीकेंड क्रेविंग्स के लिए बेस्ट है। अगर आपको फूड की जो वायरल रेसिपीज़ हैं और इजी चिकन रेसिपीज़ पसंद हैं तो फिर उसके लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल गुल ऑफिशियल्स। और इस तरह की इजी, क्विक और डिलीशियस रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पे मिलती रहेंगी। अब वो जो बॉल था वो देखें, उसको मैंने बेला। इतना इजीली वो बेला जा रहा है, इतना फ्लेक्सिबल और ज़बरदस्त किस्म का वो डो बना था कि आप ये देखें हाथ से भी अगर उसको मैं स्प्रेड कर रही हूँ तो इजीली हाथ से भी वो स्प्रेड हो रहा है। इसको आपने क्या करना है जी, कोई भी आपने नाइफ़ ले लेना है या उसको इस तरह से आपने कट करके ऊपर उसके ऑयल लगाना है अच्छी तरह से। और फिर उसके अंदर आपने उसके ऊपर आपने क्या करना है, मैदा को स्प्रिंकल कर लेना है इस तरह से। और फिर आपने उसको इस तरह से इकट्ठा किया लाइक दिस। और उसको आपने अगेन थोड़ा सा इस तरह से स्प्रेड करना है, वो फैलता जाएगा। और आपने इस तरह से इक्वल उसको इस तरह से साइड्स को करके एक को दूसरे के ऊपर रख के और आपने इस तरह से पेड़ा बना लेना है जैसा पराठा के लिए बनाते हैं। अगेन आपने वही प्रोसीजर करना है तीनों बॉल्स के साथ। इस तरह से आपने पेड़े बना लेने हैं उसके। अब ये देखें स्प्रेड कितना अच्छा सा हो रहा है, वो इतना सॉफ्ट था। अगेन यही प्रोसीजर करके आपने बॉल्स बना लिए। अब वो जो कीमा आपने बनाया था उसको आपने अगेन थोड़ा सा उसको भी रेस्ट देना है। और फिर आपने बना लेनी है एक सॉस। सॉस के अंदर मैंने क्या ऐड किया, मायो डाला और मैंने उसके अंदर डाली केचप, चिली गार्लिक केचप थी मेरे पास। और फिर उसके साथ ही मैंने तीनों सॉसेस को मैंने ऐड किया। और उसके अंदर थोड़ा सा मैंने क्या किया जनाब के ब्लैक चिलीज़ मैंने ऐड की और थोड़ा सा साल्ट ज़्यादा नहीं करना क्योंकि केचप के अंदर भी होता है। और उसको आपने मिक्स करके इस तरह से एक ज़बरदस्त सी पेस्ट बना लेनी है। ये बन गई जी आपकी सॉस। साथ ही आपने क्या किया कि आपने ऑनियंस को रिंग्स की शेप में काट लेना है। अब नेक्स्ट प्रोसीजर होगा हमारा कि ये जो बॉल्स आपने बनाए थे उनको आपने थोड़ा सा रेस्ट दिया और आपने हाथों की मदद से उसको थोड़ा सा स्प्रेड किया। और आपने पैन को करना है पहले से प्री हीट करना है और फिर उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल के और आपने इस तरह से उनकी एक तरह से पराठे से बना लेने हैं। ठीक है, अब आप देखें, आपको फील हो रहा होगा कि इसके अंदर ये कितने ज़बरदस्त थे। इनका कलर्स आप चेक करें,
इस तरह से आपने हल्की आंच के ऊपर इनको बना लेना है ताकि अंदर तक वो पकें, क्योंकि वो डबल एक तरह से हुए हैं। बस इसको सिंगल करके बनाते हैं, लेकिन उसका वो मज़ा नहीं आता जो आप डबल बॉल के साथ बनाएंगे और फिर आप उसको सेंटर से काटेंगे। तो अब ये पैटीज़ बन रही हैं, और पैटीज़ बनाते हुए आपने हल्का सा जो ऑनियन है उसको भी ग्रिल कर लेना है इस तरह से। रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी करें। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। अब ये देखें, इसको इस तरह से सेंटर से आपने कट करना है। और अगर आपको फ़ील हो कि अंदर तक कुक नहीं है तो अंदर तक ही वो पक जाता है, देखें पका हुआ होता है। लेकिन अगर आपको फ़ील हो तो आप उसको हल्का सा दोबारा से भी पैन के अंदर उसको गर्म अगर करेंगे तो वो मज़ीद अच्छा क्रिस्पी सा बन जाएगा। अब इस तरह से किया मैंने, और उसको कट करके अगेन मैंने थोड़ा सा उसको गर्म कर लिया। इसके बाद आपने उसके ऊपर लगानी है जी सॉस। सॉस लगाने के बाद उसके ऊपर रखेंगे आप पैटी, और इसको बनाइएगा ज़रूर, इसको बहुत ही ज़बरदस्त और ये यमी रेसिपी है, बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। बच्चों का बहुत फेवरेट होगा, बच्चों के लंच के लिए बेस्ट ऑप्शन है। इसके ऊपर ये पैटी आप रखेंगे ज़बरदस्त गरम गरम, और उसके ऊपर आप रखेंगे चीज़ स्लाइस। चीज़ को थोड़ा सा मेल्ट आप करेंगे तो ही मज़ा आएगा। और उसके ऊपर आपने जो ग्रिल किए हुए ऑनियंस थे वो रखने हैं। अगेन आपने जो पैटी थी उसका सेकंड पार्ट उसके ऊपर रखेंगे, एंड द बर्गर, यमी बर्गर इज़ रेडी टू ईट। ऊपर आप डालेंगे इसके दोबारा से सॉस, केचप या कोई भी जो पहले वाली सॉस आपने बनाई थी ऑलरेडी वही लगाएं और एंजॉय करें। ज़बरदस्त बर्गर इज़ रेडी।